नवीन 2 में मैरिज सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, उसमें आपका स्वागत है। आज हम मैरिज के जो बेसिक्स हैं उस पर ध्यान देंगे। पिछली बार मैंने आपको कुछ हाउसेस के बारे में बताया था, जो मैरिज में किस हाउस का क्या रोल है। हमारे 12 के 12 घर जो हॉरोस्कोप में हैं, मैरिज में उनका बड़ा योगदान रहता है। वो मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा कि खुशियों का देवता हमारी एस्ट्रोलॉजी में शुक्र देव को माना जाता है। लग्जरी जितनी भी आपकी लाइफ में है उसका इंचार्ज शुक्र है। जितने सुख आपकी जिंदगी में है उन सब का देवता शुक्र है। जितने स्वाद आपकी जिंदगी में है उन सब का देवता शुक्र है। शादी में जितने नए नए कपड़े डाले जाते हैं उनका प्लैनेट भी शुक्र है, जिसे हम इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। शादी में जितनी ज्वेलरी लड़के को या लड़की को मिलती है उसका कारक भी शुक्र है। शादी में जितनी लग्जरी होती है, कंफर्ट्स होते हैं, उनका कारका प्लैनेट भी वीनस है। और शादी के बाद टू अपोजिट सेक्स पीपल आर सपोज टू एंजॉय बेडरूम लाइफ, देयर सेक्स लाइफ। सेक्स का देवता भी वीनस है, सेक्स का कारका भी वीनस है। इसलिए शादी किसी की भी हो, लड़की की हो, लड़के की हो, उसकी हॉरोस्कोप में शुक्र कहां बैठा है, कैसे बैठा है, इस बात पे बहुत ही ध्यान देना पड़ता है किसी भी प्रेडिक्शन से पहले। शुक्र किसके साथ बैठा है, कौन से घर में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, ये देखने वाली बातें हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि जनरल एस्ट्रोलॉजी इज ए मिक्स फॉर मेल एंड फीमेल, दोनों के लिए बनी है। लेकिन इसके साथ साथ फीमेल एस्ट्रोलॉजी सेपरेट से भी है, वो भी मैं इसी मैरिज के टॉपिक में आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट लेसन में। आज हम वीनस को शेयर करेंगे, वीनस कहां कब कैसे फल देता है। चलिए मैं शेयर करता हूं आपसे, स्क्रीन शेयर करता हूं, आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा जितना मेरे लिए पॉसिबल होगा। आप सबको ये स्क्रीन नजर आ रही है क्या, जिसके एक तरफ लेसन लिखा हुआ है, दूसरी तरफ हॉरोस्कोप्स बनी हुई हैं, ये नजर आ रहा है? सर थैंक यू। देखिए ये लेसन मैंने आपको भेज दिया है, आपके व्हाट्सएप में ये मैसेज है, जो रिटर्न लेक्चर है ये सारा नोट्स के रूप में आपके पास है। उसी को मैं आपको एलेबोरेट करके पढ़ाऊंगा। थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि लेक्चर लंबा ना हो जाए, ऐसा ना हो पीरियड में खत्म ना हो जाए। सबसे पहले हम वीनस प्लैनेट को डिफरेंट साइंस में लेंगे, डिफरेंट साइंस इन हॉरोस्कोप। साइंस का मतलब है राशि। पहली राशि एरीज होती है, उससे आगे पाइसिस तक 12 राशियां होती हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उनमें जब वीनस बैठता है तो कैसे प्रभाव डालता है ये मैं आपको दिखाता हूं। एरीज साइन में जब होता है हम कालपुरुष की कुंडली का इस्तेमाल करेंगे और फर्स्ट जो घर है उसमें एरीज साइन को रखेंगे। ये 1 नंबर एरीज का होता है। फिर भी मैं आपको क्लैरिटी हो इसलिए यहां पे एरीज लिख रहा हूं। वीनस इन एरीज, यहां पे हम वीनस को बिठाएंगे। ये वीनस प्लैनेट की शॉर्ट फॉर्म है, वी और ई। यहां पे वीनस है, इसका क्या प्रभाव है?
इसका प्रभाव यहाँ पे 3 वैसे तो नक्षत्र होते हैं, वो एडवांस एस्ट्रोलॉजी में आएगा। यहाँ पे 3 नक्षत्र हैं, पहला नक्षत्र केतु का है, दूसरा शुक्र का है, तीसरा सूर्य का है। तीनों नक्षत्रों के अलग अलग प्रभाव होंगे, लेकिन वो एडवांस एस्ट्रोलॉजी में आते हैं। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो इसके बारे में आपको पता चलेगा। आज हम करेंगे सिंपल वीनस इन एरीज। ये देखो लिखा हुआ है आपके नोट्स में, नेटिव विल बी हाईली पैशनेट एंड विल हैव रिलेशंस विद मैनी अपोजिट सेक्स पर्सन्स। इसका मतलब हिंदी में यह है कि जिसकी हॉरोस्कोप है, जिसके शुक्र एरी साइन में पहले घर में एरी साइन में बैठा है, वो हाईली पैशनेट, बहुत ज़्यादा जल्दी सेक्स में रुचि रखने वाला होता है, जल्दी अरोजल होती है उसके पास, और उसके बहुत से लोगों से, बहुत से अपोजिट सेक्स के लोगों से, बहुत सी लड़कियों से या लड़कों से रिलेशन होंगे। देखिए, मैं आपको एक बड़ी खतरनाक चीज पढ़ा रहा हूं आप अभी बहुत छोटे हैं एस्ट्रोलॉजी में, बहुत छोटे बच्चे हैं एस्ट्रोलॉजी में। इसका प्रभाव आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं होना चाहिए। अभी इसको बहुत ही तरह से, इस पे बहुत से प्रभाव आने हैं जो बुरे प्रभाव को नष्ट कर देंगे। बहुत से ऐसे प्रभाव आएंगे जब हम अच्छा लगता है उसको नष्ट कर देंगे। बहुत से एस्पेक्ट्स, बहुत से कंजक्शन, बहुत सी अभी चीजें हैं जो भी आपको देखनी है। कौन से नक्षत्र में प्लैनेट बैठा है ये भी आपने देखना है। मैं आपको इसलिए बोलता हूं, ऐसा ना हो कि घर जाके कोई फीमेल देखे कि मेरे हस्बैंड के वीनस एरीज में पहले एरी साइन में बैठा, मेरे हस्बैंड के तो बाहर रिलेशन है, घर में ही एक युद्ध शुरू हो जाए। ऐसा मैं आपसे पहले पढ़ाने से पहले निवेदन है कि अभी आप बहुत छोटे बच्चे हैं। जिस दिन मैरिज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद देखना, जिस दिन मैरिज का ये जो लेक्चर है मेरा कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि अकेला एरीज में, ये तो एक सिग्नल है, वीनस इन एरीज। भाई ध्यान रखो, थोड़ा सा आगे आए, आपके दिमाग में ध्यान रखना है कि कहीं बंदा एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं, प्री मैरिटल अफेयर तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरी जिंदगी खराब कर देगा। बस एक दिमाग में एक हिंट सा आपको आया है, इसको हिंट के लिए लेना है। उसके लिए अब हम चलते हैं टॉरस साइन में चलते हैं। ये टॉरस साइन है, इसको हम टॉरस बोलेंगे। यहां पे यदि शुक्र को रखते हैं, यहां पे यदि शुक्र प्लैनेट को रखते हैं तो उसका प्रभाव क्या होने वाला है। देखिए यहां पढ़ते हैं, इंजॉयबल मैरिज एंड मैरिड लाइफ। मैरिज में भी इंजॉय करते हैं, मैरिड लाइफ भी इंजॉयबल होती है। ब्यूटीफुल एंड कमिटेड स्पाउस, लड़के के लिए अच्छी लड़की मिलती है जो खूबसूरत होती है, कमिटेड भी होती है, और लड़की के लिए अच्छा हस्बैंड मिलता है जो खूबसूरत भी होता है, कमिटेड भी होता है। स्टेड फास्ट इन लव, लेकिन वो बेडरूम लाइफ में, अपनी सेक्सुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं। अब इसके लिए हम चलते हैं तीसरी राशि में चलते हैं। तीसरी राशि होती है जेमिनाइन, जेमिनी होती है, इसको हम बोलेंगे जेमिनी। अब यहां पे हम वीनस को रखेंगे। यहां पे वीनस, जेमिनी कम्युनिकेटेबल साइन है, कम्युनिकेट करती है। यहां पे जेमिनी मल्टीप्लिसिटी को डील करती है, एक से ज्यादा में डील करती है। इसलिए यदि शुक्र बुरे प्रभाव में भी हो, इस जगह पे बैठा हो, जेमिनी साइन में बैठा हो, तो इट मेक्स ए पर्सन नेम्फोमैनिक। नेम्फोमैनिक क्या होता है? हिंदी में नेम्फोमैनिक को बोलता है जिसकी सेक्स की इतनी ज्यादा डिजायर होती है कि उसको अपने पे कंट्रोल नहीं रहता। वन कैन नॉट मिस द चांस मिला और वो उसी समय चांस को अवेल करने की कोशिश करता है। ऐसा नेम्फोमैनिक के लिए बोला जाता है जिसको अपनी भावना पे कंट्रोल नहीं है, बहुत ज्यादा हाईली सेक्स्ड पर्सन है, पैशनेट है, और ये मल्टीप्लिसिटी में डील करता है। ड्यूर रिलेशनशिप एट ए टाइम,
ऐसे लोग होते हैं जो एट ए टाइम 2-2 लड़कियों से 3-3 लड़कियों से रिलेशनशिप रखते हैं। ऐसी लड़कियां होती हैं जो एट ए टाइम 3-3 बॉयफ्रेंड रखती हैं। ये वैसी रिलेशनशिप को दर्शाता है। लिटरेट स्पाउस, क्योंकि बुध है, बुध पढ़ाई का प्लैनेट है, इंटेलिजेंसिया का प्लैनेट है, इसलिए बताते हैं कि स्पाउस जो होगा आपका पढ़ा लिखा होगा। बट इफ अफ्लिक्टेड, यदि ऐसा शुक्र जो जेमिनी साइन में पड़ा है यदि किसी बुरे प्लैनेट्स के साथ अफ्लिक्टेड होगा, चाहे साथ में बैठा हो चाहे उसको देख रहा हो अपनी दृष्टि से, तो ऐसा प्लैनेट 2 शादियां करवा देता है। और कई बार ऐसा होता है उसके इस बिहेवियर से कि ये बंदा तो जिसको देखता है उसकी तरफ भाग जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, कैरेक्टरलेस है, ऐसी बात से स्पाउस छोड़ के जा जाती है, सेपरेशन फ्रॉम द स्पाउस भी हो जाती है। तो आगे हम चलते हैं, 4 नंबर राशि में चलते हैं जिसका नाम है कैंसर। ये कैंसर है, यहां पे शुक्र को बिठाते हैं। ये रंग तो मैं आपको सेपरेट करने के लिए भर रहा हूं, अदरवाइज इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कैंसर ओवर इंडल्जेंट इन सेक्स, क्विक सेक्सुअल अरोजल, बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं, ओवर इंडल्ज रहते हैं सेक्स में। बट इफ अफ्लिक्टेड बाय मैलेफिक्स गिव टू स्पाउस, यदि कैंसर साइन में जो मूवेबल साइन है शुक्र बैठा हो और उसके साथ कोई बुरा प्लैनेट उस पर प्रभाव डाल रहा हो, चाहे साथ में बैठा हो चाहे उसको देख रहा हो या उसके नक्षत्र में हो, तो 2 शादियां करवा देता है। और एक जो शादी उसमें होती है, एक वाइफ इमोशनल होती है और दूसरी चार्मलेस होती है। चार्मलेस शादी के होने, वाइफ के होने की वजह से बंदा एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाता है। और ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि ये मूवेबल साइन है, उसका स्वभाव ऐसा होता है, वो चार्मलेस से मूव होके चार्मफुल वाइफ की तरफ चला जाता है, या लड़की भी अपने हस्बैंड को छोड़ के दूसरी तरफ चली जाती है। अब चलेंगे 5वां नंबर, ये है लियो साइन। लियो, ये लियो साइन कहीं भी बैठा हो इसका भी ध्यान रखना है आपने, बाद में आगे हाउसेस के बारे में बताना है आपको। लेस्ट इंटरेस्ट इन सेक्स, जो सूर्य है, सूर्य की तपश में शुक्र जल जाता है और उसका इंटरेस्ट सेक्स में कम हो जाता है। लेकिन ऐसी शुक्र जो जिसका ऐसा शुक्र हो, उसकी वाइफ जो होती है बहुत मजेस्टिक होती है, कि शुक्र एक मजेस्टिक प्लैनेट है, बहुत ही रोब वाला प्लैनेट है, एक आभा वाला प्लैनेट है, एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला प्लैनेट है। उसकी वाइफ की पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी होती है या हस्बैंड की पर्सनैलिटी अच्छी होती है, स्पाउस बड़ा होता है। बिलोंग टू रिप्यूटेड फैमिली, सूर्य रेपुटेशन का मालिक है, सूर्य नेम फेम का मालिक है, इसलिए वो एक अच्छी रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं स्पाउस। ऐसे इंसान के स्पाउस मतलब लड़के की वाइफ, लड़की का हस्बैंड, ऐसे अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड फेथ, दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और फेथ होती है। एक बात मैं और यहां बताना चाहता हूं जो यहां पे नहीं लिखी है, ये 5वां घर सूर्य की राशि है, 5वां घर बूस्टफुल होता है। ऐसे इंसान थोड़ा फुकरपंथी के शिकार होते हैं, उसमें अपना शो ऑफ ज्यादा होता है उनमें। ये यहां तो नहीं लिखा है, अपने पास नोट कर लो, मैं इस नोट्स में भी लिख लूंगा, अब आया है दिमाग में, आपके लिए अच्छा है। ये बूस्टफुल लोग होते हैं, अपने आप को शो करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं कि इन्होंने कोई जेवर डाल रखा है, ये कोशिश करते हैं कि मैं दूसरे की अट्रैक्शन में आऊं, कि मैंने जेवर डाल रखा है उसको दिखा दूं। और अच्छा कोई सूट डाल रखा है, अच्छा कोई लग्जरी इन्होंने पहन रखी है, कोई अच्छा लग्जरी मोबाइल ले रखा है, तो इनकी शो होती है कि आई शुड शो टू द अदर्स इन माई सर्कल। तो ये सूर्य की भावना है, सूर्य हमेशा फुकरा है, अपनी फुकरपंथी दिखाता रहता है। ऐसा शुक्र होगा तो ये अपनी खूबसूरती को फायदा दिखाएंगे। ऐसे आप देख सकते हैं कि जिनका लियो में वीनस होता है, उनकी टेंडेंसी होती है कि जो खासकर जब लेडीज होती हैं वो अपने गले बड़े रखेंगी, अपना एक्सपोजर ज़्यादा देंगी, शॉर्ट्स पहनेंगी, तो ऐसा कि जिससे उनकी बॉडी एक्सपोज हो। इफ दे आर ब्यूटीफुल दे वांट टू शो इट टू द अदर्स।
और उसके बाद आता है हमारा वर्गो, ये 6 नंबर है, ये वर्गो साइन है। और यदि यहां पे शुक्र रखा जाता है तो कैसा होता है? गेट्स सेटिस्फाइड विद अफेक्शंस एंड लव ड्यूरिंग कंजेंगल देन सेक्स। ऐसे लोग, क्योंकि वर्गो साइन वर्जन साइन है, इसलिए इस साइन में यदि शुक्र होता है, ऐसा शुक्र सेक्स उसकी प्रेफरेंस नहीं रहती। ऐसे शुक्र की प्रेफरेंस होती है कि मेरा जो पार्टनर है मुझे प्यार करे, मेरे साथ समय गुजारे, अच्छी बातें करे, उससे वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेते हैं देन द सेक्स। सेक्स उनकी सेकंड प्रायोरिटी है। लाइक्स द एसोसिएशन ऑफ लव लोअर कास्ट पर्सन ऑफ अपोजिट सेक्स आइडियल स्पाउस। इनके जो स्पाउस होते हैं वो आइडियल होते हैं, लेकिन यदि ये अफ्लिक्शन में आ जाए, ऐसा शुक्र यदि किसी बुरे प्रभाव में आ जाए, सैटर्न के प्रभाव में आ जाए, राहु के प्रभाव में आ जाए, केतु के प्रभाव में आ जाए, तो ऐसे लोग जो इंसान होते हैं अपने से छोटे स्टैंडर्ड के लोगों के साथ सेक्स करना उनको बुरा नहीं लगता, रादर दे एंजॉय इट। ऐसे बंदे अपने घर में डोमेस्टिक हेल्प के साथ भी रिलेशन बना लेते हैं, उनके साथ भी सेक्स कर लेते हैं। कोई अपना सबॉर्डिनेट है उसके साथ भी रिलेशन बना लेते हैं। इनको इस बात का कोई लिहाज नहीं रहता कि इनको कोई रेपुटेशन बड़ा बंदा चाहिए, खूबसूरत चाहिए, अच्छी जाति का चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये बेचारे बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, इनके लिए सब दुनिया बराबर है। चाहे वो आपकी जमादारनी है, चाहे आपकी बर्तन साफ करने वाली है, चाहे वो सफाई पोछे वाली है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। और आगे 7 नंबर साइन है, लिब्रा साइन है। ये है लिब्रा साइन। ये लिब्रा साइन होता है, इनकी शादी भी अच्छी होती है और सक्सेसफुल भी होती है, और इनकी कई बार लव मैरिज भी हो जाती है। दे कैन गो फॉर लव मैरिज आल्सो। और लिब्रा होते हैं, इनकी स्पाउस जो होती है वो अच्छी ब्यूटीफुल होती है। यदि ये शुक्र जो है वीनस में हो, जिसका शुक्र वीनस में है। अब आगे आता है 8 नंबर साइन। ये स्कॉर्पियो इसको बोलते हैं हम। ये स्कॉर्पियो साइन है, मंगल का साइन है, और ये 8वें घर में होता है कालपुरुष की कुंडली में। यदि यहां पे वीनस आता है तो कैसा दिखता है, कैसा क्या क्या करता है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मंगल के साइन में आ गया, शुक्र मंगल इकट्ठे हो गए। एस्ट्रोलॉजी की भाषा में शुक्र को देसी घी बोलते हैं और मंगल को आग बोलते हैं। जैसे आग के साथ यदि देसी घी रख जाए तो वो पिघल जाता है, इसी तरह स्कॉर्पियो साइन में शुक्र जो आता है वो उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बहुत चांस रहते हैं। लेकिन ये स्टेड फास्ट, बहुत जल्दी एक्साइट होते हैं, इसलिए ये अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। ये प्री मैच्योर इंजैकुलेट हो जाते हैं, और इसी वजह से इनकी जो वाइफ होती है वो क्वारलसम हो जाती है, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इनकी वाइफ गुस्से वाली हो जाती है, झगड़े वाली हो जाती है। और उसके बाद आता है नेक्स्ट साइन इज सैजिटेरियस। सैजिटेरियस नेक्स्ट साइन है, और यहां हम सैजिटेरियस लिखेंगे। और इस पे रखेंगे शुक्रदेव। यदि यहां पे शुक्रदेव आता है, सैजिटेरियस साइन बृहस्पति का होता है। बृहस्पति एक अच्छा इंसान माना जाता है अनलेस अफ्लिक्टेड। जब तक अफ्लिक्शन में ना हो, बृहस्पति को हम देवगुरु बोलते हैं। और ये जो शुक्र है ये राक्षस गुरु है। यहां पे पीसफुल एंड सक्सेसफुल मैरिड लाइफ रहती है, नॉन सीरियस फ्लर्ट अफेयर होते हैं। देखिए, राक्षस और देव में फर्क है।
बृहस्पति के साइन में शुक्र है तो ज़्यादा तो इसको मस्ती नहीं करने देता बृहस्पति, लेकिन फिर भी क्योंकि ये राक्षस है इसलिए ये अक्सर अनसक्सेसफुल फ्लर्ट करते रहते हैं लोगों के साथ, वैसे इनके साथ अफेयर होने की आशा रहती है यदि ये अफ्लिक्शन में हो। और उसके बाद हम लेते हैं 10 नंबर साइन। ये कालपुरुष की कुंडली में कैप्रिकॉर्न साइन का है। कैप्रिकॉर्न साइन, कैप्रिकॉर्न इसका नाम है एस्ट्रोलॉजी में। यहां पे वीनस बिठाते हैं। ये जो शुक्र है ये बीवरिंग एंड टेम्पररी लव अफेयर, बीवरिंग एंड टेम्पररी, क्योंकि ये ड्यूल साइन है ना, बीवरिंग एंड टेम्पररी लव अफेयर बदलते रहेंगे, होते रहेंगे, जल्दी टूट जाएंगे। लॉस ऑफ रेपुटेशन ड्यू टू अफेयर, ये जो घर है ये आपकी नेम फेम का घर है। 10वां घर आपकी नेम फेम का घर है। यदि यहां उल्टे काम करोगे तो आपकी रेपुटेशन इंजर हो जाएगी, आपकी बदनामी हो जाएगी। इफ अफ्लिक्टेड तो जरूर हो जाएगी, दशा बुरी चलती होगी तो जरूर हो जाएगी, 7.5 चलती होगी तो जरूर हो जाएगी, राहु केतु का स्पार्क होगा तो जरूर हो जाएगी, कोई बचा नहीं पाएगा। तो ऐसे में क्योंकि ये शनि का साइन है, शुक्र विवाह का देवता है, डिले इन मैरिज देता है। शुक्र शादी में डिले देता है। क्वालसम एंड बूस्टफुल वाइफ और स्पाउस, झगड़ा करने वाली वाइफ, क्योंकि शनि के नक्षत्र में शुक्र है, चुगली करने वाली वाइफ, झगड़ा करने वाली वाइफ मिलेगी। और क्योंकि नेम फेम का घर है इसलिए अपने आप को ज्यादा समझने वाली, अपने गरूर में रहने वाली और अपना शो ऑफ करने वाली वाइफ मिलेगी। इसके बाद यहां आता है 11 नंबर साइन। इसका नाम है अक्वेरियस साइन। अक्वेरियस है ये। यहां पे यदि शुक्र को रखते हैं, ये शनि का अच्छा साइन है। ये शनि कैप्रिकॉर्न शनि का बदमाश साइन है और अक्वेरियस शनि का अच्छा साइन है। इसमें कुछ बेटर हुआ, जॉली एंड नाइस नेचर स्पाउस होगी, चेस्ट इन सेक्सुअल हैबिट्स, उसकी अच्छी सेक्सुअल हैबिट्स होगी, बुरी तरह की हैबिट्स में वो नहीं होगी। लेट मैरिज होगी क्योंकि शनि का साइन है। और यदि ये लव अफेयर में भी जाएगी, अनसक्सेसफुल लव अफेयर हो जाएगा, क्योंकि शनि इसको समय से समझा देगा कि ये बातें अच्छी नहीं है। शनि एक डिसिप्लिन का देवता है, कैप्रिकॉर्न साइन में वो समझा नहीं पाता। एक्वेरियस साइन उसका अच्छा साइन है, इसलिए वो यहाँ पे समझा देगा, इसलिए उसके जो लव अफेयर हैं वो सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। किसी कोई शुक्र वाली लड़की या लड़का आपको लव अफेयर में मिलता है तो समझ लो ये सिरे नहीं चढ़ेगा काम। और आगे है लास्ट साइन पाइसिस। हमारी पाइसिस राशि है। इसको हम यदि हम शुक्र को इसमें रख देंगे, इसमें रखेंगे शुक्र को, तो ये बृहस्पति देव की राशि है। 12वें घर में शुक्र देव की पाइसिस राशि जनरली होती है। ये 12वां घर बेडरूम का घर है, इसलिए पाइसिस राशि को यहां कालपुरुष की कुंडली में 12वें घर भी होती है। इसका लग गया कि ये जो साइन है ये ड्यूल साइन है। इनके लव अफेयर अक्सर हो जाते हैं, छोटा सा भी इनको चिंगारी मिले तो ये जल्दी अफेयर ले लेते हैं। लेकिन बृहस्पति है, समझदार है, बंदे को समझा देता है। बाद में जो इनकी मैरिज होती है उसमें ये सक्सेसफुल रहते हैं, समझ आते हैं, बाद में ये पंगा नहीं लेते, क्योंकि इनकी वाइफ जो है उसमें मैजेस्टी होती है, उसकी पर्सनैलिटी होती है, या स्पाउस जो इसका हस्बैंड है उसकी पर्सनैलिटी होती है। उसके प्रभाव में ये बाद में बुरे काम नहीं करते और सक्सेसफुल मैरिड लाइफ जीते हैं। ये मैंने आज आपको जो बताया है ये डिफरेंट साइंस में, राशियों में शुक्र का प्रभाव बताया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने बताया वो 100% ठीक है। ये मैंने बेसिक बैकग्राउंड आपको बताई है। अब ये शुक्र कौन सी राशि में कौन से घर में जाएगा उसका भी ऊपर असर पड़ेगा, कौन से प्लैनेट के साथ बैठेगा उसका भी असर पड़ेगा,
और कौन सा प्लैनेट इसको देख रहा है उसका भी असर पड़ेगा, कौन से नक्षत्र पे है उसका भी असर पड़ेगा। और उसको देखने के लिए हम आगे चलते हैं। अब मैंने आपको कॉम्बिनेशन दिया है, क्योंकि आपकी हॉरोस्कोप में ये पक्का नहीं है कि आपका शुक्र जो एक ही जगह बैठा हो, जैसे मैंने बताया वैसा बैठा हो, या अकेला बैठा हो। आपके शुक्र के साथ दूसरे प्लैनेट बैठ सकते हैं, उनका कॉम्बिनेशन भी आपको बता रहा हूं। जब सूर्य वीनस इकट्ठे कहीं बैठे हों, सूर्य वीनस, जनरली द नेटिव विद दिस कॉम्बिनेशन इज जनरली फाउंड वेरी अट्रैक्टिव, एक्टिव इन सेक्स लाइफ, spouse from the reputed family, wife is of noble nature and majestic personality, क्यों सूर्य का साथ है। बट इफ वीनस एंड सन आर विद इन 3 डिग्री टू ईच अदर और एसोसिएटेड विद केतु गिव्स डिफेक्टिव स्पर्म्स और वीकनेस इन सेक्स। ऐसा है, केतु जो है वो डीजनरेट करता है, चीजों को खराब करता है, इसलिए स्पर्म काउंट जो होते हैं शादी के बाद उसकी जरूरत पड़ती है हमारे बच्चे पैदा करने के लिए। जो हमारे स्पर्म होते हैं उनको ये डैमेज करते हैं। स्पर्म ने बच्चा कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। आपको सब एडल्ट हैं, पता ही होगा। आपका ये यूट्रस है, ये आपके ना स्पर्म होते हैं, ये स्पर्म है आपके। इसने लाखों की गिनती में, ना लाखों की गिनती में 2-2.5 लाख एक बार में होते हैं, और इन्होंने आपके यूट्रस को टच करना होता है। यूट्रस को टच करने के बाद और ये बाद में ना पीछे से ब्रीक हो जाती है, ऐसे लाइन ब्रीक हो, ये पूंछ है स्पर्म की, ये पूंछ है। इसकी इतनी स्पीड होती है कि 2.5-3 लाख 4 लाख स्पर्म आपके यूट्रस को टच करते हैं आफ्टर द इंजैकुलेशन ऑफ द मेल। इतनी स्पीड से जाते हैं कि इसमें से कोई एक स्पर्म अंदर चला जाता है, कई बार 2 चले जाते हैं, ट्विन होते हैं, 3 चले जाते हैं, 3 बच्चे हो जाते हैं, तो एक स्पर्म अंदर जाके अंदर टच कर जाता है, इसको भेद के ना ये यूट्रस की वॉल को अंदर चला जाता है, तब प्रेगनेंसी होती है। और जब केतु हो ना, तो केतु कैसा कर देता है, केतु इस पूंछ को कई बार ऐसी कर देता है, केतु इस पूंछ को 2 पूंछ वाली बना देता है। जब ये 2 वाली हो गई, 3 वाली हो गई, तो इसकी स्पीड कम हो जाती है और इसको टच नहीं कर पाता, इसको भेद नहीं सकता, इसकी दीवार को, यूट्रस की दीवार को भेद नहीं सकता, या ऐसे ऐसे बिंगड़ी टेढ़ी कर देता है, फिर भी स्पीड कम हो जाती है, इसको भेद नहीं करता। तो हम बोलते हैं कि हमारे जो स्पर्म है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये केतु करेगा। अदरवाइज सन वीनस विद इन 3 डिग्री, 3 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, आपस में डीपली कंबस्ट हो, तो वो स्पर्म को बनने ही नहीं देता, स्पर्म की क्वालिटी बनने नहीं देता। इसलिए हम कई बार स्पर्म काउंट कम हो जाता है बच्चे का, तो हम बोलते हैं कि जब बच्चा नहीं होता तो हम बोलते हैं कि क्या आपने मेल, जब मेल की कुंडली में ऐसा है, शुक्र वीनस आपस में इकट्ठे हैं, केतु उनके साथ बैठा है, तो आप इमीडिएट देखो कि आपका स्पर्म काउंट ठीक है जी। वो बोलेंगे नहीं जी, डॉक्टर ने बोला जी स्पर्म काउंट कम है, हम मेडिसिन खा रहे हैं या हम टेस्ट कराएंगे तो स्पर्म काउंट उनका कम ही निकलेगा। आप बोल सकते हैं कि स्पर्म काउंट कम है आपका, या आपका स्पर्म ठीक नहीं है केतु के होने की वजह से, आप इसको टेस्ट कराओ, तभी बच्चा होने में देरी हो रही है। तो अब ये है जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये इसलिए है कि ये जो मैंने लिखा है सन वीनस विद इन 3 डिग्री, ये इसका असर आएगा, सन वीनस विद इन 3 डिग्री, इसलिए। अदरवाइज कॉम्बिनेशन इन 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउस, ये अपोजिट सेक्स के थ्रू आपकी जिंदगी में सक्सेस देता है। सन वीनस कॉम्बिनेशन विद इन 3 डिग्री टू ईच अदर मेक्स ए पर्सन नेम्फोमनिक आल्सो। जब विद इन 3 डिग्री होता है तो सूर्य वही आग और घी वाली बात है, नेम्फोमनिक भी होता है, हाईली सेक्स भी होता है। व्हेन इफेक्टेड विद मेलिफिक्स, जब ये मेलिफिक इस पे प्रभाव डालते हैं तो ये नेम्फोमनिक बंदे को बना देता है। ये आपको ध्यान देना है, जब भी सन वीनस में इकट्ठा होगा, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द वीनस शुड बी 1
विद इन 3 डिग्री यदि आता है तो आपके दिमाग में ऐसा आना चाहिए, 3 डिग्री से कम ही होना चाहिए। एक और बात, पता नहीं आगे है या नहीं, मैं आपको बताता हूं, ये बताता हूं, अब यही बता देता हूं, यदि आ गया आगे तो आप समझना रिपीट हो गया। वो क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। सन वीनस apart more than 43 डिग्री, 48 डिग्री के बाद तो बिल्कुल ही सत्यानाश होता है। ये 43 डिग्री है जो, इसके बाद शादी के सुख, सेक्स के सुख कम हो जाते हैं। उसकी जिंदगी में सेक्स का सुख, पति से मिलने वाला सुख लड़की को या लड़के को वो बेडरूम लाइफ एंजॉय नहीं कर पाता, और 48 के बाद तो बिल्कुल नहीं कर पाता, बिल्कुल ही परेशान हो जाता है, वो सेक्स कर ही नहीं पाता, इंसान इंपोर्टेंट हो जाता है, या जो वाइफ होती है वो उसमें फ्रिजिडिटी आ जाती है। तो ये बहुत ध्यान देने योग्य होती हैं बातें जब शादी करनी होती है। मैच मेकिंग में जब भी आपके पास कोई पत्री ऐसी आएगी, कोई हॉरोस्कोप ऐसी आएगी, आपको बहुत ध्यान देना होता है कि कहीं उसका सन और वीनस, इसका तो सन वीनस विद इन 3 डिग्री तो फिर भी इलाज हो जाएगा, मेडिसिन से आपके स्पर्म काउंट ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो सन वीनस 43 डिग्री से या 40 अपार्ट है, फिर भी शक करो, ये डाउटफुल है केस, ये डाउटफुल है कि ये सेक्स कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन ये 48 डिग्री अपार्ट श्योर है, श्योर इंपोर्टेंट, श्योर इंपोर्टेंट, इसको हम बोलेंगे इंपोर्टेंट दूसरी लाइन से। इंपोर्टेंट बना देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने नोट्स में लिख भी लेना। फिर आगे ये कहीं भी बैठा हो, चाहे कहीं भी, ये यहां बैठा है, कहीं बैठा है, सन वीनस, सन वीनस बिठा दो, यहां बिठा दो सन वीनस, कहीं भी, कहीं भी, इसका कोई मतलब नहीं है कहां बैठा है, किसी घर में बिठा दो। ये कॉम्बिनेशन कहीं भी हो सकता है, ये आपको मैं क्लियर करने के लिए बता रहा हूं, आपके दिमाग में ये ना आए कि किसी घर में अच्छा है, किसी घर में बुरा है। अदरवाइज दिस इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन। लेकिन 3 डिग्री के अंदर है और 48 डिग्री के बाहर है, श्योर शॉर्ट आपका जो हस्बैंड है वो या वाइफ है वो सेक्स के काबिल नहीं है। ये जब आ जाते हैं तो कैसे होगा आप देख लेना। सन यहां पे बैठा है, सन सपोज करो यहां पे 10 डिग्री में बैठा है, तो कैसे होगा 48 डिग्री, सन यहां पे बैठा है 10 डिग्री में, तो 20 डिग्री इसके हो गए, 30 इसके हो गए, 50, इतनी दूर तो खैर नहीं जा पाएगा, तो सन यहीं बिठा लो, सन यहां बिठा दो 28 डिग्री में। तो ये क्या हो गया, 28 इसके हो गए, 10 इसके हो गए, 38 हो गए। नहीं, बात नहीं बनी, यहीं बिठाना पड़ेगा सन 8, 30 इसका नहीं, 20 इसके हो गए, 48 हो गया, ये देखो 48 हो गया, 20 डिग्री इसके हो गए, इसने 20 डिग्री, सन 10 डिग्री ना, 20 डिग्री ये हो गए, और 28 डिग्री इसके हो गए, और जब आपने 20 प्लस 28 किया, 28 किया तो ये 48 आ गया। तो इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपने। तो उसके 2 मिनट के बाद आप पूछ लो, लिख लोगे ना, समय खराब हो जाएगा। वीनस मून, वीनस मून, वाइफ may be innocent and comes from the high status family. Moon Venus in 7th and 8th house makes a person fond of opposite sex. चंद्रमा और शुक्र 7वें घर में बैठे हों, 11वें घर में बैठे हों, तो ये दूसरे अपोजिट सेक्स, लड़का लड़कियों का, लड़कियां लड़के की शौकीन हो जाती हैं, उसके अपोजिट सेक्स को अच्छा समझती हैं।
अभी आएंगी कि वीनस मार्स टुगेदर, दिस इज very beautiful and very dangerous combination. This combination makes a native highly passionate. The wife will be with young appearance and of egoistic in nature. मंगल के पास ईगो होती है, जब शुक्र मंगल के साथ मिलता है वाइफ आपकी ईगोइस्टिक होती है, गर्लफ्रेंड भी ईगोइस्टिक होती है, और ऐसे इंसान सेक्सुअल तासीर से बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं, और ऐसे इंसान यदि अफ्लिक्शन में हो, ऐसा सन वीनस यदि अफ्लिक्शन में हो, मार्स और वीनस किसी का अफ्लिक्शन में हो, वीनस को मंगल देख रहा हो और उसके साथ अफ्लिक्शन भी हो, अफ्लिक्शन मतलब बुरे प्लैनेट का प्रभाव भी हो, ऐसे इंसान अपनी भावना पे काबू नहीं रख पाते और बहुत ही जल्दी पिघल जाते हैं। वीनस मरकरी टुगेदर, वीनस वाइफ विल बी वेरी जेंटल एंड इंटेलिजेंट, बुध है ना, इंटेलिजेंट तो होगी, विद यूथफुल अपीयरेंस, बुध है ना राजकुमारी, राजकुमार को पैदा करता है, यूथफुल अपीयरेंस होगी। नेटिव विल बी फाउंड ऑफ ऑब्सीन लिटरेचर, ये होगा जो इंसान होगा वो कब होगा, ऑब्सीन लिटरेचर, जो ब्लू पिक्चर्स देखता होगा, बुरे मैगजीन पढ़ता होगा और सेक्सुअल मूवीज देखता होगा, सेक्सुअल फोटो देखता होगा, उसका शौकीन होगा। ऐसे बंदों के मोबाइल में अक्सर आपको ऐसी पिक्चरें मिलेंगी। उसका क्या कारण है? वीनस मरकरी अकेला ऐसा नहीं करेगा। वीनस मरकरी अकेला का तो बेचारा इतना ही कसूर है कि वीनस मरकरी के मल्टीपल रिलेशन होते हैं। वीनस और मरकरी वाले के अक्सर मल्टीपल रिलेशन होते हैं क्योंकि वीनस मरकरी मल्टीप्लिसिटी का कारक है, कम्युनिकेशन अच्छी होती है, दूसरे सेक्स के बंदे जल्दी फंस जाते हैं। लेकिन जब इसके ऊपर राहु का प्रभाव होगा, शुक्र राहु के नक्षत्र में होगा, तो वो इंसान को ब्लू पिक्चर्स देखने की, बुरी लिटरेचर देखने की, सेक्सी लिटरेचर देखने की आदत होगी, पक्की गारंटी है, इसके लिए कोई दो राय नहीं है, हजारों हॉरोस्कोप दे चुके हैं। और यूज सेक्सी वर्ड्स इन रूटीन टॉक, उसका एक स्वभाव होगा कि अपनी डे टू डे जो लाइफ है दूसरों से, उसके अंदर सेक्स के शब्द का इस्तेमाल करेगा, गालियों का इस्तेमाल करेगा। ये उसकी खासकर उस समय जब ये दूसरे घर में कॉम्बिनेशन होगा, तीसरे घर में कॉम्बिनेशन होगा, 9वें घर में, देखो वीनस मरकरी यहां बैठे हैं, 9वें घर में वीनस मरकरी बैठे हैं, तो ऐसे समय में ये भावना उसके दिमाग में आएगी कि वो जो अपनी गाली, दिमाग में गाली होगी। लेकिन वो ऐसे समय में क्या राहु या सैटर्न या किसी का एस्पेक्ट उसके ऊपर होने चाहिए, ये जरूरी है। उसके बाद आता है वीनस जुपिटर। वीनस जुपिटर, जो वीनस जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, नेटिव विल बी ब्लेस्ड विद द वर्च्यूज, बहुत ही अच्छा इंसान होगा, बहुत ही धार्मिक किस्म का बंदा होगा, बहुत ही उसको समझ होगी, किसी को तंग नहीं करना, किसी को रिमार्क्स नहीं पास कर रहे हैं, पास जाते हुए किसी को ऐसा गंदा ना लगे, अपनी बॉडी का शो नहीं करना, ऐसा ब्यूटीफुल एंड चेस्ट वाइफ, उसकी वाइफ भी बहुत अच्छी होती है। हु विल गिव बर्थ टू सन, काफी जो यदि 2 या 3 बच्चे पैदा करने हैं तो पूरे सारे बच्चे जो है मेल चाइल्ड होंगे। वो उसकी वाइफ या खुद वो एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं जाते अनलेस अफ्लिक्टेड बाई मैलेफिक्स, जब तक उनको कोई बुरा प्लैनेट नहीं देख रहा तब तक वो अपनी शादी के बंधन में ईमानदारी से निभाते हैं। उसके बाद आ गया वीनस सैटर्न, शुक्र और शनि। दिस कॉम्बिनेशन गिव्स ए गुड एंड डिसिप्लिन्ड सेक्स लाइफ, ethical wife, but if afflicted by malefics gives short tempered wife and eagerly despoiled wife, and it affects the conjugal felicity। ये कई बार ऐसे लोग सेक्स में रुचि नहीं रखते, ऐसी की वाइफ सेक्स में रुचि नहीं रखती, और कई बार वो इतनी भद्दे से होते हैं कि वो अपनी वाइफ को पसंद नहीं करता, उसकी वाइफ अच्छी नहीं होती, इनकी सेक्स लाइफ अच्छी नहीं होती है। और खासकर जब ये कभी ऐसे घर में आ जाएं जहाँ से शादी से कोई रिश्ता है, वीनस सैटर्न यहाँ पे बैठा हो, 7th हाउस में बैठ जाए किसी में, तो उस समय ज़्यादा ख़राब करते हैं ये कॉम्बिनेशन। दीज आर फ्यू कॉम्बिनेशंस जो मैंने आपको बताए हैं। इसके आगे जो है, इसके आगे है आपका, इसके आगे
वीनस राहु है। दिस कॉम्बिनेशन पुट द नेटिव इन सीक्रेट लव अफेयर्स। शुक्र राहु किसी का साथ में बैठा हो, उसका सीक्रेट लव अफेयर होते हैं, किसी को पता नहीं चलते, लेकिन वो लव अफेयर कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते लाइफ में। वीनस केतु, दिस कॉम्बिनेशन मेक्स द नेटिव वेरी सेंसिटिव इन सेक्सुअल मैटर्स, समटाइम डिटैच द नेटिव फ्रॉम द सेक्स एक्टिविटी। सेक्स एक्टिविटी से दूर रखते हैं, लेकिन जब ऐसे बंदे सेक्स में आ जाते हैं, मेलिफिक होते हैं, तो बहुत बुरी तरह सेक्स में होते हैं, और ऐसे लूंजे लंगड़े किसी को भी बख्शते नहीं है ये बंदे। अब ये आगे है, ये 12 चीजें हैं जो आप खुद पढ़ लेना, आज समय नहीं है। वीनस, रिजल्ट ऑफ वीनस इन वेरियस हाउसेस, तो यदि इसको भी मैंने एक्सप्लेन आपको करने की जरूरत होगी तो आप ग्रुप में डाल देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर सेशन लेता हूं। आपके क्वेश्चन काइंडली कम फॉरवर्ड। सर एक आपने अभी वीनस और केतु का बोला है कि ये किसी को नहीं बख्शते, यदि अफ्लिक्टेड हो सर इट मींस कि जो रेपिस्ट होते हैं तो हो सकता है उनका वीनस केतु होगा। मैं पढ़ाऊंगा आपको, ऐसा नहीं है। ये तो जो वीनस साथ में है ना, सब ये प्यार से ही करते हैं सारा कुछ। ओके, पढ़ाऊंगा, उसका भी आएगा, रेपिस्ट का भी आएगा क्या है। अभी आप कुछ और कोई क्वेश्चन, कोई एक जेंटलमैन पूछ रहे थे, क्या है आपका प्रश्न, क्या है सर? बता रहे थे कि 3 डिग्री आपस में नजदीक हो, हाँ जी, वहां पे नक्षत्र या उसका पद बदल गया हो तो कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा, आगे जाके आपको बताया जाएगा इसके बारे में। और इसी तरह अगर हाउस भी बदल जाए पर आपस में 3 डिग्री हुई हो? देखिए, हाउस बदल जाए आपस में 3 डिग्री फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाउसेस हमने अपनी पढ़ने के लिए बना रखे हैं। वहां पे ऊपर कोई आकाश में कहीं बाउंड्री नहीं खींची हुई, कोई दीवारें नहीं बनी हुई। बिल्कुल सर, हाँ, ये है। ठीक है। क्या आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा? बढ़िया सर। क्या आपको बहुत अच्छा ऐसा समझ ऐसा तो नहीं है आपको ऐसा लगा समय खराब हो रहा है? नहीं सर, नो सर वंडरफुल। क्योंकि आप बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लेक्चर। हाँ, इट इज बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लेक्चर, लेकिन इसके लिए मेरी मजबूरी है आपको तो मेरी मजबूरी है ना, पढ़ाना भी है आपको। सर ऐसा भी है कि जैसे मतलब कोई बंदा मतलब जिसके इसमें ये बैठे हैं वीनस और मरकरी, आपने बोला था कि वो अपनी वाइफ को लाइक नहीं करेगा। अगर किसी वाइफ की कुंडली में वीनस और मरकरी ऐसे हैं तो अपने हस्बैंड के साथ मतलब ऐसा कि अभी भाई आप पढ़ाएंगे ना फीमेल एस्ट्रोलॉजी, आपको उसमें सब क्लियर हो जाएगा, बस 2-3 लेक्चरों की बात है। अभी आप ये मेल एस्ट्रोलॉजी नहीं, अभी जनरलाइज है, जनरलाइज। ओके, जनरलाइज फिर फीमेल की आएगी। ठीक है जी, मैं आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि बेसिक है, आपको पढ़ाना मेरी मजबूरी थी, इस तरीके से इस लैंग्वेज से पढ़ाना मेरी मजबूरी थी। मैं दोबारा फिर आपको सॉरी फील करता हूं आपसे, लेकिन अब इसका सर नाइस है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका तो आजकल 8th क्लास में पढ़ा देते हैं। बिल्कुल सर, अगर पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे फिर सर? चलो ठीक है बेटे, फिर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी ये जो आपने 10-12 आपके रिजल्ट ऑफ वीनस इन वेरियस हाउसेज हैं, ये आपने करने हैं खुद। आपको नहीं समझ आएगा, यू कैन आस्क, आप मुझे ग्रुप में डाल देना कि इसको भी इसी तरह पढ़ाया जाए, अदरवाइज मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, फिर अभी कोई क्वेश्चन है तो बताओ। 43 वाला द्वारा बता दो। ओके, देखिए, सूर्य गर्मी देता है शुक्र को, घी जब तक पिघलेगा नहीं उसका टेस्ट नहीं बनता। आप अपने घर में भी देखते हैं, आप जब भी घी को डालते हैं किसी गर्म चीज में डालते हैं तभी उसका टेस्ट बनता है। चपाती पे भी रखते हैं, गरम गरम चपाती पे रखते हैं, साग में डालते हैं तो गरम गरम में डालते हैं। समझे मेरी बात? तो शुक्र जब तक एक्टिवेट नहीं होगा, जब तक उसको एक प्रॉपर गर्मी नहीं मिलेगी, चाहे आदमी है, चाहे लड़की है, चाहे औरत है। एक मिनिमम डिस्टेंस है, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है कि शुक्र को सूर्य के इतना नजदीक तो होना चाहिए ना कि घी पिघल जाए, वो एक पैसोनेशन उसमें आ जाए। जब वो 43 डिग्री अवे हो जाता है तो उसको जमना शुरू हो जाता है, और 48 डिग्री अवे होने के तो जम ही जाता है ना, फिर उसको कोई पिघला नहीं पाता,
उसको आप जितना मर्जी करते रहो, वो आप इरोजल में नहीं आएगा, वो इंपोर्टेंस ही दे देगा, वो सेक्स की प्रति उसकी रुचि कम हो जाएगी, रुचि होगी भी तो कर कुछ नहीं पाएगा, एक्साइट नहीं होगा प्रॉपर, तो जिसकी वजह से फैमिली लाइफ खराब हो जाती है, कई बार डिवोर्स हो जाते हैं। इसलिए आपको ये पढ़ाना भी जरूरी था। ठीक है, विद इन 3 डिग्री मैंने आपको समझा दिया है कि स्पर्म जल जाते हैं। शुक्र है ना, कोमल प्लैनेट है, बहुत पास से जल भी जाता है। इसको थोड़ी गर्मी भी चाहिए, तो भी अच्छा नहीं होता वो स्पर्म काउंट खराब करता है, बच्चा पैदा होने में दिक्कत आती है। जी। केतु हो तो पूंछ वाले स्पर्म हो जाते हैं, मैंने आपको बना के दिखाए हैं। ठीक है जी, आपका समय भी हो गया है, अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं, अगली बार मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये आपने करने हैं, खुद आपको नहीं समझ आएगा, यू कैन आस्क, आप मुझे ग्रुप में डाल देना कि इसको भी इसी तरह पढ़ाया जाए, अदरवाइज मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, फिर अभी कोई क्वेश्चन है तो बताओ। 43 वाला द्वारा बता दो। ओके, देखिए सूर्य गर्मी देता है शुक्र को, घी जब तक पिघलेगा नहीं उसका टेस्ट नहीं बनता। आप अपने घर में भी देखते हैं, आप जब भी घी को डालते हैं किसी गर्म चीज में डालते हैं तभी उसका टेस्ट बनता है। चपाती पे भी रखते हैं, गरम गरम चपाती पे रखते हैं, साग में डालते हैं तो गरम गरम में डालते हैं। समझे मेरी बात? तो शुक्र जब तक एक्टिवेट नहीं होगा, जब तक उसको एक प्रॉपर गर्मी नहीं मिलेगी, चाहे आदमी है, चाहे लड़की है, चाहे औरत है। एक मिनिमम डिस्टेंस है, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है कि शुक्र को सूर्य के इतना नजदीक तो होना चाहिए ना कि घी पिघल जाए, वो एक पैसोनेशन उसमें आ जाए। जब वो 43 डिग्री अवे हो जाता है तो उसको जमना शुरू हो जाता है, और 48 डिग्री अवे होने के तो जम ही जाता है ना, फिर उसको कोई पिघला नहीं पाता। उसको आप जितना मर्जी करते रहो, वो आप इरोजल में नहीं आएगा, वो इंपोर्टेंस ही दे देगा, वो सेक्स की प्रति उसकी रुचि कम हो जाएगी, रुचि होगी भी तो कर कुछ नहीं पाएगा, एक्साइट नहीं होगा प्रॉपर, तो जिसकी वजह से फैमिली लाइफ खराब हो जाती है, कई बार डिवोर्स हो जाते हैं। इसलिए आपको ये पढ़ाना भी जरूरी था। ठीक है, विद इन 3 डिग्री मैंने आपको समझा दिया है कि स्पर्म जल जाते हैं। शुक्र है ना, कोमल प्लैनेट है, बहुत पास से जल भी जाता है। इसको थोड़ी गर्मी भी चाहिए, तो भी अच्छा नहीं होता वो स्पर्म काउंट खराब करता है, बच्चा पैदा होने में दिक्कत आती है। जी। केतु हो तो पूंछ वाले स्पर्म हो जाते हैं, मैंने आपको बना के दिखाए हैं। ठीक है जी, आपका समय भी हो गया है, अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं, अगली बार मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह मैरिज के टॉपिक के ऊपर लगातार वीडियो आते रहेंगे। यदि आपको अच्छा लगा और चाहते हैं कि ये वीडियो आपको समय पे मिलते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि ये वीडियो आपको समय पे मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।